Hi, good evening, all of you. Good evening, all of you. Can you be louder? Good evening. That's the spirit. Thank you. मैं अपनी जीवन की ये संध्या उस बिटिया गोयल के एक्सपीरियंस के बाद में प्रारंभ कर रहा हूं। अपने आप को प्रेजेंट करते हुए मैं बहुत बोना प्रतीत कर रहा हूं। उस बेटिया की ख्याति, उसका संघर्ष शायद बहुत लोगों के लिए प्रेरणा है। मेरे लिए जीने का एक अलग अनोखा अवसर है। गोयल बिटिया, मैं इस मंच से इसलिए यह बात कह पा रहा हूं क्योंकि मुझे भी केवल एक ही बेटी है और मैं बड़े गर्व के साथ में कहता हूं कि वो एक डॉक्टर है और वो भी बहुत सफल डॉक्टर है। मित्रों, चंद्रपुर जैसा एक शहर जो महाराष्ट्र के छोटे से कस्बे से आता है और वहां पर रेलवे ट्रैक के बाजू में, रेलवे स्टेशन के बाजू की एक झुग्गी झोपड़ियां, एक पूरा मोहल्ला बसा हुआ, उस झुग्गी झोपड़ी से मुझे रास्ते पर बोरा डाल करके, सैग डाल करके पेपरमिंट की गोलियां, बिस्किट, उबले हुए चने और सिगरेट बेचते हुए मेरी दिनचर्या प्रारंभ होती। संघर्षपूर्ण रहा मेरे लिए वो जीवन, लेकिन हर एक चुनौती मुझे कुछ ना कुछ नई चीजें सिखाती। जिस तरह से पहले के हमारे स्पीकर्स ने कहा कि संघर्षपूर्ण उनका जीवन रहा, अभिषेक की बात अगर मैं करूं तो अभिषेक जैसा ही मेरा भी जीवन कहीं ना कहीं रहा। दोस्तों, मैं भी उस झुग्गी झोपड़ी से हूं जहां पर मेरे घर पर छत नहीं थी। टिन की छत, बरसात में टिन से पानी टपकता। मैं, मेरे पिता और हम तीन भाई एक दूसरे को पकड़ करके रातों रात, पूरी रात निकाल देते, एक दूसरे को पकड़ करके गंज रखते टिन के नीचे कि कहीं वो पानी इकट्ठा हो, क्योंकि नीचे मिट्टी की फर्श थी। पढ़ाई करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने अपना संघर्षपूर्ण जीवन प्रारंभ किया और किसी तरह से एक ऑर्केस्ट्रा टीम के साथ में 10 रुपए रोजी से अपनी जीवन की शुरुआत की। वहां केबल के पेटियां उठाता और केबल की पेटियां उठाते उठाते समय गुजरा। तेंदू पत्ता बंडल बनाते जिससे बीड़ियां बनती है, फॉरेस्ट कॉलोनी में जाकर के तेंदू पत्ते के बंडल बनाता। 10 रुपए की रोजी कमा करके मैंने अपने जीवन की शुरुआत की। नहीं पढ़ पाता था और ना ही पुस्तकों के लिए कुछ पैसे में इकट्ठा कर पाता। रद्दी में से पुरानी बुक्स, नोटबुक्स लेकर के आता और अक्सर नोटबुक्स के अंदर में कुछ पन्ने फोल्ड किए होते जो ब्लैंक होते और कुछ पन्ने खाली होते। उन सब पन्नों को रिप करके एक अपनी पुस्तक बना करके उस नोटबुक पर मैंने अपनी पढ़ाई प्रारंभ की। इंजीनियरिंग कॉलेज में जब मैंने ज्वाइन किया तब मेरे लिए बहुत संघर्षपूर्ण था और इंजीनियरिंग ज्वाइन करने से पहले आई हैड पास्ड माय पायलट एप्टीट्यूड टेस्ट, आई हैड पास्ड माय नेशनल डिफेंस एकेडमी, आई वांटेड टू बी अ फाइटर पायलट। पर नियति को कुछ और था। मां ने मना कर दिया था कि बेटा पायलट मत बनना, हमारे घर के तुम बड़े हो, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम यहीं रहो। और मैंने वहीं पूना में रह करके अपनी बीएससी की। डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन मेडिकल कॉलेज में 2% की कीमत क्या होती है मैं जानता हूं। उस समय नीट की परीक्षा नहीं हुआ करती थी। 2% से मेरा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन चूक गया था। लेकिन तब मैंने संघर्ष करना चालू किया और मैंने डीएचएमएस किया। 2 ही साल करके फिर छोड़ दिया और फिर इंजीनियरिंग में एडमिशन मिली। लेकिन जब इंजीनियरिंग में एडमिशन मिली, 7,000 रुपए उसकी फीस थी, देने के लिए पैसे नहीं थे। तत्काल उसी समय मैंने प्रिंसिपल से बात की कि सर, क्या मैं वो पैसे इंस्टॉलमेंट्स में आपको भुगतान कर सकता हूं। उन्होंने वजह पूछी, मैंने बताया कि मैं बहुत गरीब परिवार से हूं, झुग्गी झोपड़ी में रहता हूं, किसी तरह से मैं आपके एक एक पाई चुकाऊंगा, लेकिन मुझे शिक्षा से वंचित ना रखा जाए। और मैंने उसी दिन जिस स्कूल से मैंने 10th किया था, उसी स्कूल के प्रिंसिपल के पास जाकर के विनती की कि सिस्टर, नन्स की स्कूल थी, मिशनरी स्कूल थी। मैंने कहा कि सिस्टर, कैन आई हैव एन अपॉर्चुनिटी टू टीच इन दिस स्कूल बिकॉज आई एम हैविंग माय बीएससी डिग्री।
उन्होंने राजी होकर के कहा यू कैन टीच बट यू विल बी एबल टू टीच फिजिकल एजुकेशन, और एक RSP रोड सेफ्टी पेट्रोल करके सिविल डिफेंस का एक सब्जेक्ट हुआ करता था, 500 रुपए महीने मिलेंगे। मैंने एग्री किया। उसी शाम 3 बच्चों के घर गया, उनके पेरेंट्स से रिक्वेस्ट की कि यदि आपको ट्यूशन चाहिए तो मैं घर आपके आकर के आपके बच्चों को ट्यूशन पढ़ाऊंगा, और मुझे 500 रुपए और मिल गए। और इस तरह से मेरी जिंदगी की शुरुआत हुई। वो 4 साल में, उन 4 सालों में मैंने 25 पैसे प्रति घंटा की साइकिल किराए की ली, और कॉलेज जाता, पहले स्कूल में पढ़ाता, कॉलेज जाता, कॉलेज से लौटते समय घर घर जाकर के ट्यूशंस लेता, और किसी तरह से 1200 से 1300 रुपए महीने के मेरे पास आते। उसमें से 1000 रुपए मैं कॉलेज की फीस भरता और 200 रुपए में अपनी पुस्तकों की जरूरतों को पूरा करता। वो 4 साल मैंने आउटस्टैंडिंग पास किया, और मैं अंततः एक माइनिंग इंजीनियर के रूप में फाइनल ईयर फर्स्ट डिवीजन में पास हुआ। नौकरी नहीं लगी क्योंकि उस समय कैंपस नहीं हुआ था। गोवा में कॉस्मिक ऑस्टन सन्स करके एक इटालियन आयरन और माइन की कंपनी है, वहां जाकर के 6 महीना मैंने सर्विसेज की। वहां पर भी मैंने ट्यूशंस पढ़ाना चालू किया, और इसके बाद में एक दिन अचानक कोल इंडिया लिमिटेड, एक महारत्न कंपनी, नवरत्न कंपनी का एक एडवर्टीजमेंट निकलता है, कैंपस होता है, मेरा सिलेक्शन होता है, और मैं कोल इंडिया में एज ए जूनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी करके ज्वाइन करता हूं। ज्वाइन जब मैंने किया तो 1100 रुपए की सैलरी, और उसमें पूरा संघर्ष था, लेकिन तब भी मैंने ट्यूशन पढ़ाना नहीं छोड़ा था। मैं घर घर जाकर के तब भी ट्यूशन पढ़ाता था। कालांतर में मेरा जो रुझान था वो पढ़ाई की तरफ बढ़ता गया, और मेरे इस रुझान ने मुझे ये प्रेरित किया कि मैं एक लोगों के लिए मिसाल बन जाऊं, जहां पर मैं गरीब घर के अंदर में रहने वाला एक बच्चा होकर के ये मैं बता सकूं कि मैं क्या हूं। यकीन मानिए, मेरा जो है ये सफर जो रहा है, प्लीज नेक्स्ट स्लाइड, कैन यू प्ले नेक्स्ट स्लाइड। क्योंकि मैं झूठ नहीं कहता, ये मेरी मां है, और पीछे ये मेरा घर है जो आज भी है। ये पिछले महीने की मेरी तस्वीर है, मेरी मां के पास में मैंने लिया। दुर्भाग्य से मेरे पिता को मैंने खो दिया 86 साल की उम्र में। उनका 12 साल के लंबे जीवन के साथ में संघर्ष करते करते उनका अंत हुआ। लेकिन ये मेरी मां है। ये पीछे की टिन का छत जो है ये 40 साल से वैसा ही है। इसी टिन के छत के नीचे मैंने पढ़ाई की है। और यकीन मानिए, जब घर में बिजली नहीं हुआ करती थी, बिजली तो थी ही नहीं, इंजीनियरिंग करने तक मेरे पास में लाइट्स नहीं थी, मैंने लैंटर्न के अंदर में पढ़ा है, मिट्टी के तेल का दिया उसके अंदर पढ़ाई। और वाकई यकीन मानिए, ये मजाक नहीं कर रहा हूं, मैंने स्ट्रीट लाइट के नीचे अपनी पढ़ाई प्रारंभ की थी। कुछ बच्चे मेरी पढ़ाई को देख करके मजाक से स्ट्रीट लाइट की बत्तियां फोड़ देते थे, लेकिन फिर MSCB वाले आते, लाइट लगा देते, और मेरा पढ़ना जो है वो प्रारंभ होता। आई स्टार्टेड माई परस्यूट, क्योंकि मैंने एक चीज जान ली थी, और वो जानना जरूरी था। हमें जो है ये जानना जरूरी है, इसके पहले वाला लेना सर, इट्स ऑलराइट। मेरे अंदर में एक स्पार्क था, वो स्पार्क मैंने जगाए रखा था, क्योंकि झोपड़पट्टी का होने के बाद, रास्ते पर पेपरमिंट की गोलियां बेचने के बाद, लोगों के ताने सुनने के बाद में, लोगों के घर के सामने से गाड़ियां गुजरते हुए देख करके मन में एक इच्छा थी कि जाकिर तुझे कुछ करना है। और तब मैंने ये बात कही कि मेरा जो वाई है उसको मैं वाई नॉट के अंदर में मैं परिवर्तित करूं। और तब मैंने मेरी पढ़ाई की शुरुआत की। आई डिड माई बी इन माइनिंग के बाद में आई डिड माई AMI इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आई डिड माई MBA, आई एम अ गोल्ड मेडलिस्ट इन MPhil, I did my MSW, I did my MA in public administration, I did my MA in human rights, LLB, LLM, BA additional in English literature, post graduation in ecology and environment engineering, Master of Geology in mining in India, first class certificate of competency by Government of India. I did my certificate in project management in US, and currently I am pursuing my PhD in management. My friends, my purpose was very clear to me. क्यों मुझे ये सब करना है बहुत क्लियर था, क्योंकि मैं मेरे पुराने स्पीकर्स के जैसे ही समाज को कुछ देना चाहता था। क्योंकि समाज ने मुझे उस झुग्गी झोपड़ी में पढ़ते हुए पलते हुए देखा, लेकिन बढ़ने के बाद में आज जो शोहरत और इज्जत जो मिली है वो आप सभी के समक्ष यहां पर मिली है। ये संभव नहीं था। ये संघर्षपूर्ण जीवन मेरे लिए बहुत कठिनाइयों से था और चुनौतीपूर्ण था। लेकिन चुनौतियां जीवन में मेरे केवल पढ़ाई को लेकर के नहीं थी, मेरे स्वास्थ्य को लेकर भी थी।
मुझे 2 मेजर कार्डियक हार्ट अरेस्ट हुए। आई हैड कार्डियक अरेस्ट, 2 मेजर मायोकार्डियल इंफ्रैक्शंस हुए, हार्ट अटैक्स आए, लेकिन तब भी मैंने अपना जीना नहीं छोड़ा। आज की तारीख में मेरे सीने में 5 स्टेंट डले हैं। मुझे ओपन हार्ट सर्जरी करने के लिए कहा गया है, लेकिन मैंने कहा मुझे जीना है और बच्चों को कुछ देना है। समाज को देने में जो कृतज्ञता व्यक्त करने का जो एक अवसर है, मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता, और इसलिए मैंने बाईपास सर्जरी मैंने टाल दी है। लेकिन यही मैं नहीं रुका। जीवन के अंदर में मेरी दोनों किडनियों के अंदर में प्रॉब्लम हुआ। ग्रेड 3 हाइड्रोनेफ्रोसिस होकर के 40% ऑफ माई किडनी इज नॉट फंक्शनल। मेरी पीसीएनएल हुआ है, यहां से छेद करके दोनों किडनियों का ऑपरेशन हुआ। 4 महीने की मेरी बेटी थी तब रोड एक्सीडेंट, 4 जगह से पैर फ्रैक्चर्ड हुआ, दांत टूट गए, सब कुछ टूटा, लेकिन जो नहीं टूटा वो मेरा हौसला था। यह हौसला मैंने अपने अंदर इतना बुलंद रखा कि आज समाज के अंदर में आप जैसे बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, कॉर्पोरेट्स के लिए 950 से ज्यादा ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एक इंटरनेशनल ट्रेनर होने के नाते मैं कंडक्ट कर पाया। ये सफर मेरा यहीं पे प्रारंभ हुआ, ये रुका नहीं। इसके बाद में एक चीज कही जाती है कि अंदर अपने एक स्पार्क जगाइए, एक चिंगारी जगा करके देखिए। वो चिंगारी, द मोमेंट यू इग्नाइट अ स्पार्क, दैट विल हेल्प यू टू हैव इनोवेशंस। और इनोवेशंस मैंने किया। इनोवेशंस मैंने जिस फील्ड में कदम रखा उस फील्ड के अंदर में पारंगत और महारत हासिल की। कोल माइंस के अंदर में एक कंपटीशन होती है जो ऑल ओवर इंडिया जितनी भी माइंस है, चाहे वो आयरन और माइंस हो, गोल्ड माइंस हो, यूरेनियम माइंस हो, कॉपर माइंस हो, मैग्नीज माइंस हो, सबकी एक ऑल इंडिया लेवल की कंपटीशन होती है। दैट इज कॉल्ड एज माइंस रेस्क्यू कंपटीशन। आई पार्टिसिपेटेड इन द ईयर 1995, और 1995 से लेकर के 1999 तक 5 साल आज तक के भारत का इतिहास है। आई बिकेम द बेस्ट कैप्टन इन ऑल इंडिया माइंस रेस्क्यू कंपटीशन, जो कोई तोड़ नहीं पाया। माई एडवाइस टू यू टुनाइट इज, वॉट एवर यू डू इट विथ पैशन बट विथ अ पर्पस। वो एक पर्पस, एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए जिस दिन आप जीना सीख लेंगे, जीवन के अंदर में हमेशा आपके साथ में लोगों का आशीर्वाद रहेगा। ये इनोवेशंस जो है, मैंने अपने आप के अंदर में ये कहा कि जब मैं अगर इनोवेट कर सकता हूं, मैंने वो तरीके इनोवेट किए। आज भारत के अंदर में SECL जहां मैं काम कर रहा हूं, बिलासपुर हेडक्वार्टर्स है, वहां पर एक नई टेक्निक हमने इजाद की जिसको कहते हैं पेस्ट फिल टेक्नोलॉजी। आपके आसपास में बहुत सारे पावर स्टेशंस हैं, वहां से निकलने वाली फ्लाई ऐश को कैसे उपयोग में लाया जा सकता है, उसे अंडरग्राउंड माइन में पंप करके पानी के साथ में वेस्ट को बेस्ट बना करके सरफेस को स्टेबलाइज कैसे किया जा सकता है, सस्टेनेबिलिटी की दिशा के अंदर में हम कैसे भारत को सेल्फ डिपेंडेंट और सेल्फ रिलायंट बनाने की दिशा में, नेट जीरो कम करने की दिशा में कैसे योगदान दे सकते हैं, तो वो इनोवेशंस हमने करके दिखाया है। और मुझे बहुत खुशी है कि आज जो फॉरेस्ट कवर देख रहे हैं, रायगढ़ में भी SECL का एक एरिया है, दैट इज कॉल्ड एज रायगढ़ एरिया। वहां पे हमारे बहुत सारे साथी हैं, आप देख सकते हैं कि हम समाज को दे रहे हैं। इसके बाद में मैं एक बात करता हूं, यदि आप इनोवेट करते हैं, इनोवेट इसलिए कीजिए कि उस इनोवेशन को देख करके लोग आपसे इंस्पायर हो। मेरी जिंदगी का एक क्षण, बल्कि आज दूसरा क्षण भी मेरी जिंदगी में जुड़ा है। एक क्षण वर्धा, जहां पर महात्मा गांधी जी का एक स्मारक है, वर्धा स्टेशन पे मेरा एक सेशन, वर्धा स्टेशन पे मैं उतरता हूं, पीछे से मुझे एक बच्चा आवाज देता है कि जाकिर सर, जाकिर सर, जाकिर सर। मैं रुका, पीछे मुड़ के देखा, उसने आकर के मेरे कदम छुए और आंखों में आंसू ला करके मुझसे लिपट करके कहता है, जाकिर सर आप मेरा इंस्पिरेशन हो, क्योंकि आपका प्रियदर्शनी हॉल चंद्रपुर में जो एक प्रोग्राम हुआ था, हम होंगे कामयाब, इस प्रोग्राम को देख करके मैं प्रेरित हुआ हूं। मेरा एडमिशन यहां के वर्धा दत्ता मेघे मेडिकल कॉलेज में हुआ है। मेरी मां भी आप ही के जैसे गरीब परिवार से है, क्योंकि वो भी बर्तन मांजती थी। मेरे आंखों से आंसू नहीं रुक पाए। मैंने उसको गले लगाया और उसे आशीर्वाद दिया कि बेटा जीवन में बहुत संघर्ष करना और आगे बढ़ना। और आज का दिन, मैं अभी बैक स्टेज से नीचे आ रहा था, एक बच्चा मुझे आकर के रोकता है, कहता है कि सर 3 साल पहले आपने संबलपुर में रायला का ट्रेनिंग प्रोग्राम किया था, आप वही जाकिर सर हैं? मैंने कहा हाँ। बोले नहीं सर, मैं जानता हूं, मैं केवल आपका चरण छू करके आपसे आशीर्वाद लेना चाहता हूं। उसने मेरे चरण छुए, आशीर्वाद लिया।
इतना गौरवान्वित मैं अपने आप को प्रतीत करने लगा कि क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि लोगों की जिंदगियों को बदल सकते हैं। कैन वी नॉट बी एन इंस्पिरेशन टू समवन। हम लोगों की लाइफ जरूर बदल सकते हैं। अपने अंदर इस तरह का आचरण पैदा करें, अपने अंदर इस तरह की ऊर्जा को बनाए रखें कि जो भी आपके सानिध्य में आए, जो भी आपके संपर्क में आए, हाथ मिलाए तो उसे ये लगे कि यही है लाइफ बेटा, इसी तरह से हमें जिंदगी जीना है। दोस्तों, मैंने मेरे फादर को 10 रुपए रोजी से लकड़ी के टाल पर, आरा मशीन पर और लकड़ी के टाल पर जाकर के कमाते हुए देखा है। 4 रुपए के लिए मेरी मां को रात रात भर ब्लाउज सीते हुए देखा है। पेट दर्द होता था, टाई और नाड़ा बांध करके पेट को वो सिलाई किया करती थी। मैंने वो संघर्ष वाला जब जीवन देखा तो निश्चय किया कि मैं मेरे माता पिता को एक उचित जीवन दूं। और आज मुझे ये गर्व है कि बड़े सम्मान के साथ में मेरे माता पिता हैं। वो भले ही उस घर में हैं, लेकिन वो आज सम्मान के साथ में हैं, क्योंकि जहां भी जाते हैं उन्हें वो सम्मान मिलता है कि ये जाकिर सर के माता पिता हैं। कुछ भी कीजिए कुछ इस तरह से कि आपके माता पिता की पहचान आपकी वजह से हो। वो समाज के अंदर में ऐसा स्थान अर्जित कीजिए कि आपके वजह से आपके माता पिता का सर एकदम ऊंचा रहे। लोग सम्मान के साथ में बोले कि सुपुत्र हो या सुपुत्री हो तो इनके पुत्र इनकी पुत्री जैसी हो, जिन्होंने ये अपने बच्चों को पाल पोस करके इस लायक बनाया है। इस टेड टॉक के अंदर में मैं केवल यही बात कहूंगा आपको कि एक छोटे से जगह से मैं जब निकला था, आई नेवर थॉट कि माई जिप कोड, दैट इज माई पिन कोड, विल डिटरमाइन माई डेस्टिनी। लेकिन आज सभी चीजों को झुटलाते हुए, संघर्षपूर्ण जीवन जीते हुए मैं यहां तक पहुंचा हूं और आने वाले समय में भी मैं और लोगों को प्रेरित करना चाहता हूं। केवल एक ही चीज याद रखिए कि अपने अंदर जो है एक स्पार्क बनाए रखिए, और 3 चीजों की आपको जरूरत है। वो 3 चीज क्या क्या करने की जरूरत है? एक ऐसा स्पार्क अपने अंदर जगाए रखो जो आपको ड्राइव करता है और आपके संपर्क में आने वाले हर एक व्यक्ति को ड्राइव करता है कि यार इसके जैसा मुझे कुछ करना जरूर है। सेकंड चीज जो आपको करनी चाहिए, द करेज टू फाइंड योर ओन पाथ। अपना रास्ता कुछ तय करें। आपको कोई रास्ता बताए, ये आप किसी को अधिकार मत दो। आपका कोई अपमान करे, यह भी अधिकार किसी को मत दो। लेकिन आपका सब जो भी आपके संपर्क में आता है वो सम्मान करे, यह अधिकार हर एक को दो। यह अधिकार हर एक को देना है। तो यू हैव टू पेव योर ओन पाथवे। एंड द थर्ड वन इज जनरॉसिटी टू इंस्पायर अदर्स। इतने जनरस, इतने हम्बल रहिए कि अपने अंदर में कभी गर्व को आने ना दे कि मैं ये हूं। जिस दिन आपके अंदर अहम आ गया, आपका अंदर का एक बहुत अच्छा व्यक्ति आप खो देते हो। तो प्लीज ऊंचाइयों को छू ले, पहुंच जाइए जीवन की उन ऊंचाइयों तक जहां आप पहुंचना चाहते हैं। वो हासिल कर लें जो आपने कभी जीवन के अंदर में ड्रीम किया है कि मुझे ये हासिल करना है। पर उन ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद भी अपनी जड़ों को मत भूलो, आपने कहां से प्रारंभ किया था। स्टीवन कोवी की एक बात है, he says do whatever you want to do but always when you do things keep in mind, that is keep the end in mind। आप बोले तो ये ध्यान दें कि आपकी वजह से किसी के हृदय को आघात ना पहुंचे, किसी को दुख ना करें, किसी को दुख ना हो, किसी को अपमानित प्रतीत ना हो। आप वो काम करें कि जिससे लोग प्रेरणा ले और लगे कि मुझे कुछ करना है। आप सभी से केवल मैं एक ही बात कहूंगा यहां पर कि वो ये है कि जिस तरह से अभिषेक ने कहा कि ये एक ज्योत है, इसे जलाए रखना है। और एक बात याद रखिए कि मोमबत्ती अगर 2 हैं रूम में, एक बुझ गई, दूसरी ने कहा कि तुम बुझ गई हो, घबराओ मत, कोई तो आएगा जो मेरी सहायता से तुम्हें जलाएगा। और थोड़ी देर बाद उस रूम के अंदर एक व्यक्ति दाखिल होता है और जलती हुई मोमबत्ती से बुझी हुई मोमबत्ती को जलाता है। तो वो बुझी हुई मोमबत्ती को जलाने वाली प्रेरणा बनिए। आप वो जलती हुई मोमबत्ती रहिए कि समय की आंधियां कुछ भी आ जाए, अपने ध्येय से डगमगाना नहीं है, अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए लगे रहना है। एक बार नहीं, निरंतर, प्रत्येक दिन, प्रत्येक क्षण। आप सभी को ढेर सारी शुभेच्छाएं और शुभकामनाएं देता हूं। इतना ही कहूंगा कि इग्नाइट योर स्पार्क, innovate your path
एंड वन थिंग इज इंस्पायर द फ्यूचर। आप हमारे फ्यूचर हो। पहले ही सुबह मैडम ने कहा कि यू आर आवर फ्यूचर एंड डेफिनेटली यू आर आवर फ्यूचर। हम लोग अपनी जिंदगी जी चुके, आप हमारा भविष्य हो। आपके भविष्य को संवारने की जिम्मेदारी हम सबकी है, लेकिन हम सबसे ज्यादा अपने भविष्य को संवारने की जिम्मेदारी आप सबकी है। वो फ्लेयर, वो फ्लेम अपने अंदर आप जगाइए रखिए। यू हैव टू बी इग्नाइटिंग। वो पीछे में जलती हुई लौ बन के रहिए, लोगों को राह दिखाने वाला बनिए और लोगों की मदद करने वाला बनिए। आई एम थैंकफुल टू टेड टॉक्स।